एनर्जी एंड पावर की। वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क डन क्या होता है आपके पास? वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? एफ एस कोस थीटा, ठीक है। अब ये आया कैसे? मान लीजिए एक ब्लॉक है यहाँ पे सरफेस पे, मैंने यहाँ पे एफ फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये एंगल थीटा, ये डिस्प्लेस है, मान लिया एक्स लिख देती हूँ मैं, एस की जगह मैं एस लिख देती हूँ, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्स, ठीक है। तो आपके पास इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा एफ का, ये एफ कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर बनेगा एफ साइन थीटा। अब तुमने वेक्टर पढ़ चुके हो, एक स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए अलोंग द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बी। ये आपके पास दो वेक्टर थे, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। ए का कंपोनेंट अलोंग बी कहेंगे तो ए कोस थीटा, और बी का कंपोनेंट अलोंग ए कहेंगे तो बी कोस थीटा, और ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। ए डॉट बी बराबर होता है किसके? बी डॉट ए के। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं स्केलर प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो आपके पास क्या है यहाँ से? ये वर्क डन, वर्क डन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? ये एफ कोस थीटा इंटू एक्स, ठीक है। इसी तरह मैं उल्टा भी कर सकती हूँ कि मान लीजिए ये ब्लॉक है, इस पे एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। दिस इज द एंगल थीटा, ये एक्स है, एक्स का कंपोनेंट अलोंग फोर्स क्या बन जाएगा? एक्स कोस थीटा। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स कोस थीटा इंटू एफ, ठीक है। दिस इज द वर्क डन। या तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द फोर्स हो, या फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डिस्प्लेसमेंट हो। तो ये बन गया ना एफ डॉट एक्स, या मैं कह दो एक्स डॉट एफ। स्केलर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों आपस में क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे, ठीक है। अब आपके पास सुनिए ध्यान से, अब बात करते हैं इसमें वर्क डन। वर्क डन अगर थीटा जीरो हो जाए, पहला केस, थीटा क्या हो जाए आपका? जीरो। थीटा जीरो है, पहला केस की बात करें तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपके पास? एफ एस, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है आपके पास। cos जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1। क्लियर? अब आपके पास इसका देखो ऐसे तो बहुत सारे वर्क डन है, तो उन्हें बॉक्स को इधर धकेला, वो उधर ही चला गया, थीटा क्या हो गया? जीरो। थीटा क्या हो गया आपका? जीरो हो गया। जैसे ये पेन था ऐसे रखा था, मैंने इधर फोर्स लगाया, ये इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो थीटा क्या हो गया? जीरो, ठीक है। अब अगर मान लिया थीटा कितना हो जाए? 180 डिग्री। थीटा कितना हो जाए? 180 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस एफ एस। क्यों? क्योंकि कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? एस लिख लो या एक्स लिख लो, या एक्स लिख रखा था एक्स लिख लो, ठीक है। क्या बन जाएगा? कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। ऐसा किस में होता है? फ्रिक्शन के अंदर। एक एग्जांपल देखिए, जैसे मान लिया आपके पास ये ब्लॉक है, एक बार नोट कर लो इधर, आपको मैं लिखती हूँ इधर, ये देखो, जैसे ये एक ब्लॉक है, नीचे लिख दूं, ये एक ब्लॉक है आपके पास, ठीक है। इस पे आपने फोर्स एफ लगाया, ठीक है। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फोर्स आपने ऐसे फोर्स लगाया, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है इसकी, मान लीजिए 5 मीटर तक ऐसे मूव कर गया, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक था, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो हमें निकालना है फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। मैं पूरा इक्वेशन करवाती हूँ, एक बार आप नोट कर लो, इधर थोड़ी जगह नहीं है, नोट कर लो एक बार आप, फिर मैं लिखती हूँ। एक बार इतना समझो, माइनस वर्क डन को समझाते हैं, जल्दी नोट कर लो एक बार इतना, ठीक है। नोट हो गया? अब देखो यहां से देखो एक बार दोबारा से, क्वेश्चन है, मान लिया आपके पास, मान लिया कि ये एक ब्लॉक है 10 किलोग्राम का, ठीक है। इस पे एफ फोर्स लगाया आपने, ये यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है। ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक, ये डिस्टेंस मान लिया आपने 4 मीटर है, ठीक है। सरफेस पे फ्रिक्शन है, म्यू फ्रिक्शन कितना आपका? 0.1। म्यू फ्रिक्शन कितना आपका? 0.1 है, ठीक है।
क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। तो देखिए ये 10 किलोग्राम ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है आपने। जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा आपका। फ्रिक्शनल फोर्स आपका इस डायरेक्शन में एक्ट होगा यहाँ से। तो पहले कहा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा आपके पास भाई Fs cos थीटा। तो देखो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो थीटा क्या बना 0। तो क्या बना F कितना है आपके पास, F मान लिया मैंने यहाँ पे लगाया ये 10 न्यूटन फोर्स लगाया, 10 नहीं मैंने मान लिया ये 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया मैंने। कितने न्यूटन का फोर्स लगा दिया मैंने 5 न्यूटन। तो 5 इंटू एक्स कितना है 4 मीटर, तो वर्क डन कितना होगा आपके पास 20 जूल, क्योंकि थीटा क्या है 0। अब निकालेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा आपके पास, पहले फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है म्यू इंटू एन, ठीक है। ये नॉर्मल है ऊपर, तो नीचे क्या लगेगा mg, तो ये 10g हो जाएगा। ये पड़ा है, कोई ये ब्लॉक है सरफेस पे रखा हुआ है, तो ऊपर क्या लगा नॉर्मल, नीचे क्या लगा 10g। ऊपर क्या लगा नॉर्मल, नीचे क्या लगा आपका 10g। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो म्यू इंटू mg, म्यू की वैल्यू कितनी 0.1, मास कितना 10 और ये भी कितना 10, तो पॉइंट को हटाऊंगी यहाँ से, तो 10 नीचे आ जाएगा, एक 10 से एक 10 कैंसिल, कितना आ गया फ्रिक्शनल फोर्स आपका 10। तो वर्क डन क्या होगा आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा कि आपके पास Fr इंटू में डिस्प्लेसमेंट, Fr इंटू डिस्प्लेसमेंट, Fr कितना 10 और डिस्प्लेसमेंट तो वही 4 है, तो कितना आया 40 न्यूटन, कितना आया आपका 40 जूल, कितना आया आपका 40 जूल आया। तो फ्रिक्शनल फोर्स मतलब कि क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स तुमने ये बॉडी मूव नहीं कर रही है एक्चुअल में, ठीक है। मैं इसके फोर्स की वैल्यू की बात करूं यहाँ से, तो एक्सटर्नल फोर्स ये था, मैं एक्सटर्नल फोर्स को 10 न्यूटन लिख दूं। एक्सटर्नल फोर्स को अगर मैं 10 न्यूटन लिख देती हूँ, 10 नहीं मैं इसको 20 न्यूटन लिख देती हूँ। एक्सटर्नल फोर्स को मैंने कितना लिख दिया 20 न्यूटन, तो आपके पास वर्क डन कितना हो जाएगा ये 80 जूल। वर्क डन कितना हो जाएगा, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो बॉडी मूव ही नहीं कर रही, तो मैंने डिस्प्लेस कैसे कर दिया, ठीक है। तो वो ये फोर्स भी डिपेंड करेगा जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन थी, ठीक है। तो ये कितना आ गया 80 जूल। अब फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो ये 10, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है 4, तो क्या बना 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 मतलब कितना आया 40 जूल। और एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क डन कितना करा 80 जूल, तभी ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ मूव करा। लेकिन जब ये ब्लॉक मूव करा तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोजिट में खींच रहा था, तब उसने कितना वर्क डन करा, तब फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट जाके वो आगे गया, तो उसने कितना वर्क डन करा। तो देखो ये आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे है। तो थीटा कितना बना 180 डिग्री, तो थीटा 180 मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस का 40 जूल, ठीक है। इसलिए देखो वैसे तो ये समझ आता है कि फोर्स इधर लगा रहे डिस्प्लेसमेंट ऐसे कैसे हो गई, ठीक है। तो वो तो पॉसिबल नहीं होता। ये केस सिर्फ नेगेटिव वर्क डन का केस कहाँ पे पॉसिबल है, इन द केस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के, जैसे स्प्रिंग में लगता है कि स्प्रिंग को हम आगे खींचते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में पीछे फोर्स लगता है, और आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो इन केस में वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों आपका 0। बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ या अगेन बताऊं मैं आपको, बताइए
बोलिए बच्चों। देखो सुनो, आपके पास एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा आपके पास, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो वर्क डन क्या हुआ, एफ एक्स कोस 0, थीटा 0 बना, तो वर्क डन ये हो गया। मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, फोर्स कितना लगाया मैंने, 20 न्यूटन का, ठीक है। तब आपने क्या करा, जब ये ब्लॉक, यहाँ पे फ्रिक्शन है, सरफेस में क्या है, फ्रिक्शन है। जब तुम किसी ब्लॉक को मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स, उसको जोर पड़ रहा है ना तुम्हें खींचने में, स्मूथ हो तो तुम इजीली खींच लेते हो, लेकिन अगर स्मूथ नहीं है तो तुम्हें वर्क डन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, आपको वर्क डन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा पीछे की डायरेक्शन में। तो ये पीछे की डायरेक्शन में फोर्स कौन लग, क्योंकि पीछे की डायरेक्शन में फोर्स कौन लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। ब्लॉक आगे जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है कितनी, 4 मीटर। तो आपके पास वर्क डन क्या हुआ, एफ आर इंटू एस। थीटा माइनस क्यों लिखा, क्योंकि थीटा कितना बन रहा है इस केस में, यहाँ पे आपका 180 डिग्री। थीटा कितना बन रहा है आपका, 180 डिग्री इंटू 10 इंटू 4 बराबर कितना है, माइनस का 40 जूल। तो दिस इज द केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन। बोलो अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया मैम। नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हो गया। अब आगे देखो, आगे देखो तो अब बात करते हैं थर्ड केस की। अगर थीटा कितना हो जाए, 0, अगर आपका थीटा कितना हो जाए, 0 हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो देखो मैथमेटिकल कंसेप्ट से समझ आता है, एफ एक्स कोस 90, तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 क्या होता है आपका 0, कोस 90 क्या होता है आपका 0 होता है। क्लियर। अब सुनो, अब आपके पास इसको समझते हैं, फील करते हैं कि ये वर्क डन 0 कब होता है। जैसे मैंने कहा कि ये ब्लॉक था, ठीक है, ये मान ले 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, तुमने फोर्स लगाया 20 न्यूटन, फोर्स कितना लगाया तुमने, 20 न्यूटन लगाया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ये ब्लॉक यहां से कहीं ऐसे पहुंच गया, कहीं भी पहुंच गया, ये डिस्टेंस है मान लिया आपकी, वही 4 मीटर ही ले ली मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन by the work done by the gravity and normal force, and normal force। अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल आराम से समझते हैं। देखो ये आपके पास ब्लॉक है तो फोर्स ऐसे लगा, तो ग्रेविटी देखो ये फोर्स ऐसे लग रहा है एक्सटर्नल, तो ये ग्रेविटी आपके पास 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है। तो ग्रेविटी आपके पास इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। तो ये आपका वर्क डन ऐसे हो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होता है, 0, ठीक है। ये ब्लॉक था, इसमें एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो देखो डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर ऐसे, ग्रेविटी ने वर्क डन ऐसे करा, तो आपके पास वर्क डन क्या हुआ, फोर्स 10g, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हुआ, mg, फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट 4, तो क्या आ गया 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आया, 0। इसी तरह नॉर्मल फोर्स की बात करें तो सरफेस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, ब्लॉक के सरफेस पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे, इधर, तो थीटा क्या बना, 90 डिग्री, थीटा क्या हो गया आपका 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या हो गया आपका 0, वर्क डन क्या हो गया आपका 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा 0, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑलवेज 0। अगर हम बात करें यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, देखो डिस्प्ले फोर्स कितना लगाया एक्सटर्नल 20 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया आप लोगों ने 20 न्यूटन, ठीक है। आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितनी है फोर्स, तो 20 इंटू 4 तो कितना आ गया 80 जूल, तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया आपका 80 जूल। तो याद रखना वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द प्लेन सरफेस ऑलवेज 0, ऑन द सरफेस ऑलवेज
0, प्लेन सरफेस। ठीक है, नोट करिए, नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए आगे, ये मान लिया आपके पास क्या है, यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, अब इसमें वर्क डन निकालना है। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एक ब्लॉक है ऐसे, ये ब्लॉक आपका यहां से यहां मूव कर रहा है, यहां से मूव करके यहाँ पे आया। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट मान लिया मैंने 5 मीटर है, ये ब्लॉक 10 किलोग्राम का है। ठीक है, ब्लॉक कितने का है, 10 किलोग्राम का। ठीक है, तो आपको वर्क डन निकालना है। तो देखिए यहाँ से ये इसके वेट के कारण, ब्लॉक के वेट के कारण फोर्स mg लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट x जो कि 5 मीटर है, तो ये एंगल कितना बना, 90 माइनस थीटा। ये एंगल कितना बना आपका, 90 माइनस थीटा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, देखो वर्क डन की डेफिनेशन क्या कहती है, कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को या तो मैं ये कह दूं mg के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो इधर mg का कंपोनेंट क्या बनेगा, mg cos 90 माइनस थीटा, और इधर mg cos sin 90 माइनस थीटा। तो मुझे उधर वाले की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के अलोंग चाहिए। तो क्या बनेगा, फोर्स क्या बना, mg cos 90 माइनस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट x, तो वर्क डन mg sin थीटा इंटू x। अब mg की वैल्यू जो दे रखी है पुट कर दो, कितनी बन गई, ये tan g इंटू साइन थीटा, थीटा साइन इंटू x, x कितना 5 इंटू साइन थीटा, तो ये बन जाएगा वर्क डन आपके पास 50g इंटू साइन थीटा, 50g इंटू साइन थीटा, 50g इंटू साइन थीटा आ जाएगा आपके पास, ये वर्क डन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 50g आपका साइन थीटा। अब सुनो यहाँ से, अगर इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि वर्क डन क्या हो जाता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, तो फोर्स क्या लगा mg, डिस्प्लेसमेंट क्या आपका x, और कोस थीटा क्या बन रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, mg और डिस्प्लेसमेंट की थीटा कितना 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस, तब भी आंसर वही आता mg x साइन थीटा। ठीक है, ये जो वैल्यू है m की, g की, x की, वो वैल्यू क्या कर लो, पुट कर लो। तो इस तरीके से आप इंक्लाइंड प्लेन पे वर्क डन क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आया, नोट करिए, नहीं आया तो बताइए एक बार। क्लियर हो गया, जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर आपका। नेक्स्ट देखिए एक बार, एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लीजिए। ठीक है, मान लिया आपके पास, मान लिया कि एक बाउल है। ठीक है, ऐसे ये यहाँ पे एक सरफेस रखा हुआ था, इसकी रेडियस r है। ठीक है, ये रेडियस r ही रहेगी, बनाने में थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, बाकी देखो सेमी स्फीयर बन जाता है, पूरा स्फीयर है ऐसे समझो, ये पूरा स्फीयर है आपके पास, ये आपके पास क्या है, कंप्लीट स्फीयर। इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया ऐसे 2 पार्ट्स में। तो देखो ये यहाँ से जो रेडियस होगी वही रेडियस ये होगी, वही रेडियस ये होगी, वही रेडियस यही होगी, सब r ही रहेंगे ना, सभी सेम ही रहेंगे ना, r r r। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या आया आपके पास, ये आपके पास एक बाउल है इस तरीके से। ठीक है, ये सेमी स्फीयर है, तो ये यहाँ से रेडियस, यहाँ से r है, तो यहाँ पे भी ये पूरी रेडियस क्या होगी, r। ठीक है, ये इसका एक कंपोनेंट बना, ये एक मास है m, इस मास m पे फोर्स लगाया और इसको यहाँ लेके गए, तो इस मास m पे फोर्स लगा के यहाँ लेके गए, तो यहाँ फोर्स F लग रहा है फिर इस पे, तो पूछ रहा है बताइए कितना वर्क डन करना पड़ा, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। देखो ये यहाँ से डिस्प्लेसमेंट, ये एक, ये तो कौन से, ये x डिस्प्लेसमेंट कह दूं मैं,
तो मुझे कौन सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए जो फोर्स की डायरेक्शन में है, जो फोर्स की डायरेक्शन में है। तो देखिए यहाँ से ये एंगल क्या माना मैंने, थीटा, यहाँ से। तो ये देखिए यहाँ से ये यहाँ से ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, ऐसे तो जा रहा है आपके पास, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो आपके पास ये आर है तो ये भी आर है, तो आर का ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ये रेडियस आर है तो इसका ये वाला कंपोनेंट बनेगा आर कोस थीटा। कंपोनेंट की बात करूं, देखो ये पूरी रेडियस आर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या आएगी आपकी, आर साइन थीटा आएगी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए नाम एच दे देती हूँ, इसको नाम मैंने एच दे दिया, ठीक है। तो आपके पास एच बाई आर, देखो ये एच बाई आर क्या बना, साइन थीटा, तो एच की वैल्यू क्या बन गई, आर साइन थीटा। तो वर्क डन इस केस में क्या बन जाएगा, फोर्स एफ इनटू ये डिस्टेंस एच, ठीक है। तो फोर्स एफ, एच की वैल्यू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, ये किस क्वेश्चन को करवाने का पर्पस क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, कि आपको वर्क डन लेना है, आपको वर्क डन करना है किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स की डायरेक्शन, ये फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट जा रही है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में ऐसे हो रही है, इस बाउल में डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में इस डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए हम ये एच डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे कंसीडर, क्योंकि वर्क डन क्या कहता है, या तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट यहाँ पे किधर है, ये आर डिस्प्लेसमेंट ऐसे खींचे जा रहा है यहाँ से इधर, पहले ये पेंडुलम वाली सिचुएशन बन गई एक तरीके से, ये बॉब यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि वो अपनी पोजीशन से इतना क्या हो गया, वो डिस्प्लेस हो गया, अपने पोजीशन से क्या हो गया, इतना वो डिस्प्लेसमेंट। दिस इज योर वर्क डन। नोट करिए एक बार जल्दी से, हमें किधर लेना है वर्क डन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ये फोर्स है, फोर्स के डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स के डायरेक्शन में ये क्या हो रही है आपकी, डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नोट हो गया ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, कि आपके पास ये एक पुल्ली है, ये एक पुल्ली है, ठीक है। इसमें आपके पास ये एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये मान लिया आपका एक 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है। इसमें ये टेंशन इधर लग रही है, ये टेंशन इधर लग रही है। अब आप लोगों को ये चीज शायद आ गई होगी, ये टेंशन आपकी ऐसे लग रही है, 2G इधर, ग्रेविटी की तरह वर्क डन इधर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन फोर्स। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन फोर्स on each mass। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन फोर्स ऑन ईच मास क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। अब सुनो, तो देखो ध्यान से समझना, अब और अच्छे से वर्क डन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिर्फ मैं ये आज के न्यूमेरिकल कंसेप्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए कि वर्क डन आप कैसे कैसे निकाल सकते हो के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास क्या है, देखो ग्रेविटी के कारण फोर्स ऐसे लगेगा, इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टेंशन ऑलवेज स्ट्रिंग में अवे फ्रॉम द पॉइंट, टेंशन ऑलवेज, छाता जैसे खोलते हैं, छाता खोलोगे वो हमेशा अवे जाएगा, तो छाता खोल दो स्ट्रिंग पे बैठ के हमेशा, ठीक है। तो टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अब देखो ये क्वेश्चन में कहा है कि ये आपके पास 4 मीटर नीचे आ रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि 4 मीटर किधर आया, नीचे आया, तो ये 4 मीटर ऊपर गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक्सेलरेशन इसका ऊपर है तो इसका एक्सेलरेशन किधर है, नीचे है आपके पास। तो सबसे पहले निकालते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन
बाय ग्रेविटी। देखो अब वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब इस सिचुएशन में देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो नहीं होगा। देखो यहाँ से वर्क डन जीरो कब होता है, जब ये सरफेस है, ग्रेविटी इधर लग रही है और फोर्स इधर लग रहा है, तब थीटा 90 बनता है, तब कहते हैं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ इस सिचुएशन में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऐसे है, टेंशन ऊपर लग रही है, तो टेंशन की तो बात नहीं कर रही, सिर्फ मैं ग्रेविटी, वर्क डन फोर्स ऐसे, ग्रेविटी ने फोर्स ऐसे लगाया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, ऊपर की डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट एक्स किधर हो रही है, क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर। तो देखो ये 1 किलोग्राम की एपीडी बनाऊं मैं यहाँ से, तो ये आपके पास 1 जी इधर लगा, mg, F बराबर mg, मास क्या है 1 ग्राम, तो आपके पास ये इधर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों के बीच में थीटा क्या बना, 180 डिग्री। थीटा क्या बना, 180 डिग्री। तो आपके पास वर्क डन क्या होगा, एफ एक्स कोस 180। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 1g, वर्क डन बाय ग्रेविटी फॉर मास 1 किलोग्राम। इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी बाय ऑन 1 किलोग्राम मास। तो कितना आया, 1g इज इक्वल्स टू फोर्स F कितना आपका 1g, mg करेंगे ना, mg, F बराबर mg, मास कितना है 1, तो ये 1g आ जाएगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये 4 मीटर नीचे गया, तो ये 4 मीटर ऊपर गया, इनटू 4, तो ये कितना आ गया, 4g आ गया। g की वैल्यू 10, तो ये 40 जूल आ गया। ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो ये 40 आ गई। आपको निकालेंगे 2g के द्वारा। तो यही बात, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 2 किलोग्राम मास, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 2 किलोग्राम मास आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बनेगा ये 2g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है 4। अब इस केस में देखो, अब इस केस की एबीडी बना लो पहले एक बार। ये आपके पास है 2g, ठीक है, ये 2g आपके पास नीचे लग रहा, ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है 4 मीटर। देखो ये 2g भी इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। यहाँ ये बिल्कुल ये माइनस का आएगा, बिल्कुल ये माइनस का 40 जूल आएगा, ये माइनस का 40 जूल, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि cos 180 है, cos 180 के लिए माइनस आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये यहाँ से वर्क डन बाय 2g कितना हो गया बच्चों, यहाँ से ये आपके पास ये वैल्यू कितनी आई आपके पास, 2g इंटू 4, तो कितना आ गया 8g। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है 0, तो कितना आ गया ये 80 जूल। तो 2 किलोग्राम मास पे ग्रेविटी ने वर्क डन कितना करा, 80 जूल। अब निकालेंगे वर्क डन बाय द टेंशन, इतना नोट करिए एक बार। नाउ वी डिस्कस वर्क डन बाय द टेंशन, वर्क डन बाय द टेंशन। अब समझ आया ये, अब इजी लग रहा है ना, ये प्रॉब्लम्स बहुत इजी है आपकी ये, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। अब ये निकालेंगे, अब हम निकालेंगे वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। तो देखिए वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले बात करते हैं फॉर ईच मास के लिए बात कर रहा था ना, तो इसके लिए देखो टेंशन ऊपर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स TG लिख देती हूँ, 1g वर्क डन बाय टेंशन फोर्स फॉर 1 किलोग्राम, टेंशन 1g, ठीक है, फॉर 1 किलोग्राम। इसी तरह टेंशन 2g वर्क डन बाय टेंशन फोर्स फॉर 2 किलोग्राम। तो हम वर्क डन बाय टेंशन फोर्स फॉर 1g के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो टेंशन किधर है, ऊपर, और ये किधर है, नीचे। तो मुझे पहले इसमें टेंशन निकालना पड़ेगा, मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टेंशन। तो टेंशन के दो तरीके, एक तो एबीडी बना लेते हैं इसकी। तो टेंशन ऊपर T माइनस 1g बराबर नेट एक्सेलरेशन, न्यूटन का थर्ड लॉ, F नेट बराबर ma। तो T माइनस 1g बराबर 1a, ठीक है। तो ये बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। इसकी भी बनाओ, टेंशन ऊपर 2g नीचे, T माइनस 2g। तो जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर वाले फोर्स को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। तो जिधर एक्सेलरेशन इधर है नीचे, तो फोर्स 2g को पॉजिटिव मान लो।
2g माइनस टी बराबर क्या बन जाएगा आपका 2a। तो आपके पास टेंशन से टेंशन कैंसिल, तो ये बना g, 2g माइनस जी बराबर 3a। तो आपके पास a कितना आ गया g/3। इसी क्वेश्चन को तुम ऐसे भी कर सकते थे, टेंशन का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 2m1m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो इस फॉर्मूले से भी आंसर सेम आएगा आपके पास टेंशन का, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी टेंशन का आंसर क्या आएगा, सेम। एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पुट कर दो, तो टेंशन क्या आ जाएगा, t माइनस जी बराबर g/3। तो t इज इक्वल टू g प्लस g/3। तो t कितना आ गया 4g/3। जो तुम इस फॉर्मूले से निकालोगे जब भी आंसर कितना आएगा, ये 4g/3। तो देखो अब इसके लिए बात करते हैं, आप किसके लिए बात करते हैं, कैमरे में दिख रहा है ना भाई सभी को, मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, अभी दिख रहा है शायद, ठीक है दिख रहा है ना, ओके ओके ठीक है। अब सुनो, अब आपके पास इतना नोट करो, फिर मैं इधर लिखती हूँ, नोट कर लीजिए इसको, फिर थोड़ी जगह बनाती हूँ। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लीजिए, हो गया बेटा। अब देखो एक बार t कितना आया आपका, मैं इधर लिख देती हूँ, आपके पास 4g/3। टेंशन कितना आया आपका 4g/3, टेंशन आया 4g/3। तो हम बात करते हैं टेंशन 1g के लिए। तो देखो टेंशन ऊपर लग रहा है इसमें, टेंशन फोर्स, टेंशन एक फोर्स है, फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किधर है ऊपर, एक्सेलरेशन कितना आया था g/3, एक्सेलरेशन कितना आया था आपके पास g/3। तो इसमें देखो टेंशन भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, ऊपर है। अरे टेंशन फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट फोर्स भी किधर है इसमें, ठीक है। तो आपके पास टेंशन कितना आया 4g/3 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 16g/3। इसी तरह टेंशन वर्क डन बाय टेंशन इन 2g कितना बना, टेंशन फोर्स तो वही रहेगा 4g/3, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगी। अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट, देखो टेंशन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इसमें ऊपर है, 2g में टेंशन तो ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है 4 मीटर, ठीक है, ये 4 मीटर नीचे, ठीक है। तो वर्क डन बाय क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इंटू 4, तो ये माइनस का आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा माइनस, क्योंकि थीटा क्या बना 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 16g/3। इस केस में थीटा 180 डिग्री और इस केस में थीटा क्या बन गया आपका 0, क्योंकि इस केस में टेंशन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, इस केस में टेंशन तो ऊपर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वर्क डन। नोट करिए बेटा जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए, हो गया। क्लियर हो गया बेटा। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट देखिए आगे, वर्क डन बाय, मान लिया आपके पास कोई आपके पास क्वांटिटी दे दी उसने, वर्क डन दे दिया आपको 2i कैप इफ फोर्स F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। फोर्स दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप दे दिया आपके पास, ये फोर्स दे दिया आपको, ठीक है। एक्ट ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेस फ्रॉम, एक्ट ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेस फ्रॉम 1 to 3 to 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 2 4 5 6। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो डिस्प्लेस हो रहा है आपके पास। तो फाइंड द वर्क डन, फाइंड वर्क डन। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको क्या करेंगे, फोर्स तो आपके पास एक गिवन है, तो ऐसे सिचुएशन वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F.R। इसको R लिख लो, R1 क्या बनेगा वेक्टर आपका, इसको ऐसे लिख लेंगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। R2 को क्या लिख लेंगे, R2 पोजीशन वेक्टर, अरे पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझाए थे ना, तो ये इसकी पोजीशन बता रहा है, ये 1 2 3 और ये इसकी पोजीशन बता रहा है 4 5 6, ठीक है। इसको R1 कह दो, इसको R2 कह दो, ठीक है। तो ये बना आपके पास 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है।
तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, यहाँ से 1 2 3 से 4 5 6 तक। तो मैंने बताया था जिधर तीर का निशान हो उधर से घटा देना, जिधर तीर का निशान हो उधर से घटा देना, या फाइनल माइनस इनिशियल। तो आर वेक्टर क्या बन जाएगा, R2 माइनस R1। क्या लिखोगे, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस का 3k कैप। तो वेक्टर r की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 माइनस 1 3i कैप प्लस 5 माइनस 2 3j कैप प्लस 6 माइनस 3 प्लस 3k कैप प्लस का 3k कैप। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ गया, r आ गया, r वेक्टर आ गया। तो 4 माइनस 1, ठीक है, 5 माइनस दिस, और ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब वर्क डन क्या बन जाएगा, वर्क डन क्या है, डॉट डेडी आर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, डॉट 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दो। डॉट प्रोडक्ट सुना ना, i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j भी क्या होता है 1, k डॉट k भी क्या होता है 1, लेकिन i डॉट j डॉट k डॉट i इन सब की वैल्यू क्या होती है 0। डॉट प्रोडक्ट में समझाया था ना वेक्टर में आपको। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट सुनो, तो देखो 2 की 3 से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 6 i डॉट i, लेकिन 2 की j से करोगे तो 0, 2 की k से करोगे तब भी 0। इसी तरह 3 को करोगे i से तो 0, 3 को j से करोगे तो 9 j डॉट j, क्योंकि बाकी सबसे i डॉट j डॉट k सब क्या बन जाएंगे आपस में 0। इस तरह 4 की क्या बनेगी, 4 की माइनस 12k डॉट k, बाकी सब 0 बन जाएंगे, बाकी सब क्या बन जाएंगे 0। तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ से इधर लिख दूं, तो ये वैल्यू कितनी आई आपके पास, वर्क डन, ये हटा रही हूं यहाँ से, तो वर्क डन आया आपके पास यहाँ से, वर्क डन 6 प्लस 9 माइनस 12, तो वर्क डन कितना आ गया 15 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा 3 जूल। कितना वर्क डन करना पड़ा उसको, 3 जूल आपका वर्क डन करना पड़ा। दिख रहा है ना कैमरे में सारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व के वेक्टर क्वांटिटी को लिख देंगे, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये पोजीशन वेक्टर r1 या r2, इनको आपस में घटा दो, i j कह के आपकी फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो आपके पास ये आपके पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट रूल आप सबको पता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए भाई, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मान लिया आपके पास ही वैल्यू दे दी, इफ टू फोर्सेस, इफ क्वेश्चन है इफ टू फोर्सेस F1 इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और F2 इज इक्वल टू j कैप i कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। ये दो फोर्सेस दे दिए F1 और F2, ठीक है। एक्ट ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेस फ्रॉम, एक्ट ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेस फ्रॉम 1 1 0 2 1 2 0 2, डिस्प्लेस फ्रॉम 1 2 0 2 3 1 1। इस पोजीशन पे क्या कर रहा है वो, उसको डिस्प्लेस कर रहा है। तो जब ऐसे दो फोर्स ले लेना, दो फोर्स एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस को ऐड कर दो, F1 प्लस F2 ऐड करोगे तो 2 प्लस 1 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2 प्लस 1 कितना बना 3k कैप। अरे इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3। अब इसको वैसे लिख लो, R1 को क्या लिख लोगे, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप। इसी तरह R2 को क्या लिख लोगे,
3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? तो r2 माइनस r1 तो 3 माइनस i क्या बनेगा 2i कैप प्लस इसके इसमें से घटाओगे तो अरे ऐसे घटाना आता है 3 माइनस 1 तो i एज इट इज तो 2i कैप, ये 1 माइनस 2 तो माइनस का j कैप, ये k माइनस 0 प्लस का k कैप। ठीक है, ये r वेक्टर आ गया। तो वर्क डन क्या हो जाएगा f डॉट r, f कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप डॉट, ठीक है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, आई डॉट आई क्या बन जाएगा 1। इसी तरह इसको देखो, अरे ये 3 को 2 से करोगे तो 6 आई डॉट आई प्लस आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। इसी तरह 4 को करोगे 2 से तो 4 को 2 से करोगे तो 8 आई डॉट जे आएगा, आई डॉट जे 0। ठीक है, आई डॉट लेकिन जे डॉट जे 1 होता है तो 4 माइनस का 4 जे डॉट जे क्या हो जाता है 1। ठीक है, तो आपके पास आएगा ये जे डॉट जे। देखो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आई वाले से मल्टीप्लाई होगा, जे वाले से और के वाले से, क्योंकि आपस में अगर करेंगे तो आई डॉट जे डॉट के की वैल्यू क्या हो जाती है 0। जिसके लिए प्रोडक्ट में पढ़ा था ये रूल आपने, तो ये बन गया आपका 3 के डॉट के, तो ये बन गया आपके पास यहाँ से 6 माइनस 4 प्लस 3, तो ये बना 2 प्लस 3 बराबर 5, 2 प्लस 3 बराबर क्या आ गया 5। तो वर्क डन कितना आ गया 5 जूल। वर्क डन इस केस में कितना आ जाएगा आपका 5 जूल। नोट करिए बेटा जल्दी से। ठीक है, अब हम एक सिचुएशन और बात करते हैं। वर्क डन नेगेटिव और पॉजिटिव को हम एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं आपके पास। कैसे देखो, देखिए यहां से अगर आपके पास ये नोट हो गया था सभी का। अब आपके पास अगर मान लिया वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन कैसा है पॉजिटिव, तो आप क्या कहते हो अगर वर्क डन कैसा है आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो देन वी से वी आर गिविंग द एनर्जी, वी आर गिविंग द एनर्जी टू द बॉडी, मतलब हम बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं। वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब हम बॉडी पे जब वर्क कर रहे हैं तो हम बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं, हम बॉडी को एनर्जी वहां पे दे रहे हैं। वर्क डन अगर आपका नेगेटिव है, इसका मतलब वी आर टेक द एनर्जी फ्रॉम द बॉडी, देन वी से वी टेक एनर्जी फ्रॉम द बॉडी, हम बॉडी से एनर्जी ले रहे हैं, हम बॉडी से एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं रिलीज एनर्जी फ्रॉम द बॉडी, रिलीज एनर्जी फ्रॉम द बॉडी, हम बॉडी से क्या कर रहे हैं एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव, बॉडी से एनर्जी ले रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा आपका नेगेटिव। एक हम बात करते हैं वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है, तो देखो जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ना एफ एस कोस थीटा, ये हम तभी लगा सकते हैं जब आपके पास फोर्स को है वो कांस्टेंट। दिस फॉर्मूला used only when force is constant, फोर्स क्या है आपका कांस्टेंट है, फोर्स क्या है आपका कांस्टेंट है, तभी हम इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास फोर्स क्या है कांस्टेंट, देन वी यूज दिस फॉर्मूला ओनली। ठीक है, क्लियर हुआ। अब जब अगर मान लो फोर्स क्या वेरिएबल है, ठीक है, अगर बॉडी का फोर्स क्या है वेरिएबल है, तब हम कैसे करेंगे। अगर फोर्स कैसा है वेरिएबल,
वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स। तो फिर वर्क डन कैसे करेंगे? तो देखो वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है, आपके पास ये फोर्स है, इधर इस डायरेक्शन में फोर्स है और इस डायरेक्शन में आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स आपके पास कुछ इस तरीके से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे फोर्स मान लिया F1 है, यहाँ पे फोर्स मान लिया आपका F2 है, यहाँ पे फोर्स मान लिया आपने F है या F3 है आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, इसकी छोटा सा एक स्टेप कंसीडर कर लेंगे, ये एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इसको F3 फोर्स कह सकते हो, ठीक है। इसका जो वर्क, इसके अंदर वर्क डन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्टेप का एरिया। वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द स्टेप, एरिया अंडर स्टेप, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द स्टेप। इस स्टेप के लिए फोर्स कितना, देखो पतली सी स्टेप है, इसके लिए फोर्स कितना है F3, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी dx, तो क्या बन गया dx। इसी तरह और नंबर ऑफ स्टेप्स क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, इसी तरह इसके लिए भी कंसीडर कर लेंगे। ये नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए, तो मैंने 2-3 मान लिए बस आपके पास। इसी तरह W वर्क डन क्या हो जाएगा, F2 इंटू dx। इसी तरह W F3 क्या हो जाएगा, F1 इंटू ds। तो W1 W2 W3, तो टोटल वर्क डन क्या बन जाएगा, F1 dx प्लस F2 dx प्लस F3 dx। डॉट आई है सबके बीच में, ठीक है, सबके बीच में डॉट आएगा आपके पास, ठीक है। अब आपके पास इन सारे नंबर ऑफ फोर्सेस है, तो मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ समीशन। फिजिक्स में एक मतलब मैथ में एक सिंबल होता है समीशन, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ F डॉट dx। या इस समीशन का मीनिंग ये होता है सारे F1 प्लस F2 प्लस F3 सबको ऐड करेंगे तो F बन गया इंटू dx। या मैं इसी को ऐसे लिख सकती हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन F डॉट dx। इस क्वांटिटी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, मान लिया ये x1 पॉइंट है, ये आपका x2 है, ठीक है। तो आपने कहां से कहां तक इंटीग्रेशन कर देंगे, x1 से x2 तक, तो ये लिमिट लगा देंगे। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैसे करेंगे, बाय द इंटीग्रेशन कंसेप्ट, बाय द इंटीग्रेशन कंसेप्ट। या सबका वर्क डन निकालो अलग अलग सारी सिचुएशन और उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। और इस समीशन का मीनिंग ही क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन होता है। ये समीशन क्या बताता है, इन सबको सम करके लिख दिया। जैसे मैंने ऐसे लिखते हैं 1 + 2 + 3 अप टू n तक, तो इस समीशन को क्या लिख सकते हैं आप लोग, n, ठीक है। ये क्या बताएगा, 1 प्लस n की वैल्यू 1 रखोगे 1, n की वैल्यू 2 रखोगे 2। तो ये समीशन को इंडिकेट कर रहा है आपके पास, ठीक है। नोट करिए एक बार इसको। तो ये क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स। ये दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन वी डू द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। जैसे आपके पास एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए आपके पास, मान लिया आपके पास एक फोर्स दे दिया, हो गया, क्वेश्चन है, मान लिया आपको ये F दे दिया, फोर्स F दे दिया, फोर्स आपको 3x स्क्वायर, फोर्स F दे दिया 3x स्क्वायर, ठीक है। वर्क डन फ्रॉम, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन फ्रॉम, फाइंड वर्क डन फ्रॉम 1x इज इक्वल्स टू x1 1 मीटर टू 3 मीटर, x1 1 मीटर टू 3 मीटर, या 2 मीटर लिख लो, 3 ज्यादा चला जाएगा, 2 मीटर, ठीक है। तो आपके पास देखो वर्क डन क्या होगा, देखो x की डायरेक्शन में वेरिएबल फोर्स, फोर्स किधर है, x डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, x1 से x2। देखो ये फोर्स x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, x1 से x2, इसलिए थीटा क्या बन जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। अरे ये x डिस्टेंस को बता रहा है कि फोर्स किधर जा रहा है, वेरिएबल किधर है, फोर्स किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, x की डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, x की डायरेक्शन में, इसलिए वर्क डन क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन F डॉट dx 3x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, 3x स्क्वायर इंटू dx। थीटा क्या हो गया 0, लिमिट x1 से x2 1 से 2, तो क्या करोगे 3 बाहर ले लो, x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, 1 से 2 क्या लगा दोगे लिमिट, तो वर्क डन क्या बन गया 3x क्यूब बाई 3, x क्यूब बाई 3 लिमिट लगा दो 1 से 2, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बन गया आपके पास ये x क्यूब
इंटू 1 से 2 लिमिट लगा दो, ठीक है। तो आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 7 जूल। वर्क डन कितना आ जाएगा 7 जूल। तो इस तरीके से जब वेरिएबल फोर्स होगा तो वर्क डन करेंगे कैसे करेंगे, बाय द इंटीग्रेशन फंक्शन, बाय द इंटीग्रेशन फंक्शन। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मान लिया आपके पास फोर्स दे दिया 5x + 2, तो वर्क डन निकालिए, वर्क डन निकालिए x1 = 1 मीटर टू 2 मीटर तक, x1 = 2 मीटर तक। तो वही करना है, क्या करोगे वर्क डन 5x + 2 डिस्प्ले इंटू dx, लिमिट लगा दो 1 से 2, तो ऐसे इसको ऐसे तोड़ लो अलग अलग, 5x इंटू dx लिमिट 1 से 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, ठीक है, प्लस 2 इंटू dx लिमिट लगा दो 1 से 2, तो ये बन जाएगा वर्क डन आपके पास 5 को बार इसका इंटीग्रेशन करोगे x²/2, लिमिट क्या लग जाएगी 1 से 2 प्लस 2 x लिमिट क्या लग जाएगी 1 से 2। इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करोगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा 5/2, ये x² की लिमिट 1 से 2 प्लस 2x की लिमिट 1 से 2, तो इंटीग्रेशन तो सबको आता ही है ना, तो वर्क डन क्या आ जाएगा 5/2 4 - 1 प्लस 2 2 - 1, तो वर्क डन आ गया 5/2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना आ गया 15/2 प्लस 2, एलसीएम 2 आ गया 15 प्लस 4 कितना आ गया 19/2 जूल। तो दैट इज योर वर्क डन। तो आप इस तरीके से वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि बाय द इंटीग्रेशन कंसेप्ट। ठीक है बेटा, जल्दी पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए, रिपीट कर लेना अगर नहीं समझ आए तो एक बार में, ठीक है। अब मान लिया आपके पास, अब देखो मान लिया अब आपके पास थोड़ा सा क्वेश्चन नीट में चेंज हो जाता है, नीट लेवल में थोड़ा सा कंसेप्ट लेवल जो हाई हो जाता है, आपके पास लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। देखिए कैसे, मान लिया आपके पास f कोई फंक्शन दे रखा है x² प्लस 3y j कैप, x² प्लस 3y j कैप, body displace from body displace from 1 to 2 to 3 to 4, बॉडी 1 to 2 से किधर डिस्प्लेस हो रही है, 3 to 4 क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो फाइंड द वर्क डन, फाइंड वर्क डन, क्या करना आपको, वर्क डन निकालना है इस सिचुएशन। अब देखो या तो सिर्फ x नहीं है, y भी वेरिएबल है, या तो x भी वेरिएबल है और आपका y भी वेरिएबल है। तो ऐसी सिचुएशन वर्क डन को क्या लिखोगे, f.dx नहीं f.dr लिखोगे, क्या लिखोगे f.dr। अब dr को कैसे लिखेंगे, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपके पास, ये वैल्यू क्या बताएगी, आपकी dr की वैल्यू बताएगी, ये वैल्यू क्या बताएगी आपकी dr। तो आपके पास dx आपने लिखा होगा, r वेक्टर को क्या लिख सकते हैं xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो dr वेक्टर क्या बन जाएगा dx i कैप dy j कैप प्लस dz k कैप, ठीक है। तो अब ऐसे यहाँ पे लिख लो, तो वर्क डन f की वैल्यू क्या है x² i कैप प्लस 3y j कैप डॉट, ठीक है, इसके साथ डॉट करवा दो dr के साथ, dr की वैल्यू dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, dz तो है ही नहीं, तो हमें वैसे पता, लिखो तो लिख लो वरना मत लिखो क्योंकि जीरो ही हो जाना है, क्योंकि j का तो कंपोनेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x² i कैप प्लस 3y j कैप प्लस 0 k कैप, नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो, फिर 0 k कैप लिखोगे आप लोग 0 k कैप, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसको जो कंपोनेंट है वही लिखो, यहीं तक लिख लो आप लोग, ठीक है, समझ आया। अरे यहाँ पे k नहीं है ना, तो इसलिए k वाले को भले ही मत लिखो, लिखो तो लिख लो, कंफ्यूजन मत रखना। मैंने लिख दिया dz k कैप, तो यहाँ पे भी क्या लिख लो प्लस 0 k कैप। अब इस 0 को dz से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। देखो करके दिखाती हूँ कैसे, मैं लिख के दे देती हूँ, इस चीज को लिख देती हूँ मैं,
मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि आपके पास एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 3y जे कैप, के कैप नहीं है तो मैं 0 के कैप लिख देती हूँ, डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, तो अब देखो वर्क डन, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, पहले क्या करेंगे एक्स स्क्वायर आई डॉट आई, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा इंटू आई डॉट आई प्लस बाकी सब 0, इसके साथ ही 3y इंटू डी वाई इंटू जे डॉट जे, और ये प्लस क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, इतना लिख लो एक बार, फिर मैं जगह बनाती हूँ, लिख लो एक बार जल्दी से, इतना जल्दी से पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लिया, ऊपर से हटा दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लिमिट कहाँ से कहाँ तक सी, 1 से 2, 2 से 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखी थी, 1 से 2, 3 to 4 ये दे रखी थी ना, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2, ऐसे याद रख जाएगा। तो देखो इसकी लिमिट अलग अलग लिख लो, वर्क डन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आई डॉट आई 1 हो जाएगा प्लस 3y इंटू डी वाई। ठीक है, अब लिमिट देखो x की लिमिट x1 से x2, तो x1 से x2 मतलब 1 से 3, इसकी लिमिट y1 से y2 2 to 4, बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब वर्क डन क्या बन जाएगा, x³/3 1 से 3 प्लस 3y²/2 लिमिट 2 से 4, सोल्व तो कर लोगे अब इसको आगे आप लोग, अब लिमिट पुट करनी है बस आपको, 3 बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 3/2 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब तो सोल्व कर लोगे भाई, क्या है 1/3, ये 27 माइनस 1 कितना आया 26 प्लस ये 3/2 16 माइनस 4 कितना आया आपके पास, ये नोट कर लिया था सभी ने, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से, वर्क डन इज इक्वल टू 1/3 इंटू 26 प्लस 3/2 इंटू 12, 2 से ये 6 पे कैंसिल, तो आगे 26/3 प्लस ये 18। अब एलसीएम लेके सोल्व कर लोगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा वर्क डन। तो इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चंस वेरिएबल फोर्स के ऐसे भी डिस्कस करने होते हैं। नोट करिए, एक और क्वेश्चन करवाती हूँ ऐसा ही आपके पास, नोट कर लीजिए, हो गया, हो गया। अब देखो तो ऐसे क्वेश्चंस को जर्नल कैसे लिख सकते हो आप लोग, मान लिया आपके पास जर्नल फोर्स है F, जनरल एक्सप्रेशन, अब सारा थोड़ी ना सही, तो समझाने के लिए मैं बड़ा हो रहा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कोई फंक्शन है। ठीक है, तो डी आर क्या बन जाएगा आपका, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, तो वर्क डन क्या बन जाएगा एफ डॉट डी आर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एफ डॉट, एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, तो आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा, x की dx के साथ डॉट x डॉट dx, i डॉट i 1 हो जाएगा। ठीक है, i डॉट j 0, i डॉट k 0, बाकी सबके साथ आपस में क्या हो जाता है 0, सिर्फ x x के साथ आएगा, y y के साथ आएगा और z z के साथ, बाकी क्या लगा दो इंटीग्रेशन अलग अलग। अब जो भी लिमिट है x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2 वो लिमिट लगा दो, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये आपका एक जनरल कंसेप्ट बन गया यहाँ से कि जो x का वेरिएबल वो x के साथ आएगा, y का y के साथ और z का z के साथ। अब जो जो लिमिट दे रखी है वो पुट करके क्या कर दो, सोल्व कर दो। एक क्वेश्चन देखिए, तो इसलिए पूरा ऐसे, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो थोड़ा शॉर्ट में। ठीक है, लिखिए एक बार जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, हो गया। एक क्वेश्चन है आपके पास, आईआईटी में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, फोर्स F दे रखा है आपको, x³
आई कैप माइनस वाई स्केयर जे कैप, एक्स क्यूब आई कैप माइनस वाई स्केयर जे कैप। फाइंड द वर्क बाय दिस फोर्स, फाइंड वर्क by this force, find the work by this force when displaced from find the work by this force when displaced from 1 to 2 to 3 to 4, ये लिख दिया मैंने। 3 to 4 क्या कर रहा है, वो डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो सीधा लिखते हैं वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी आर लिमिट वही r1 से r2। मैं एक बार सोल्व करके लिखूं तो लेकिन सीधा सीधा लिख सकते हो। तो वर्क डन क्या होगा, एफ की वैल्यू एक्स क्यूब आई कैप माइनस वाई स्केयर जे कैप डॉट डी आर की जगह डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, इंटीग्रेशन r1 एक्स क्यूब इसके साथ करेंगे तो एक्स क्यूब डी एक्स, यही आएगा एफ एक्स डी एक्स। इसको इसके साथ करोगे तो माइनस वाई स्केयर डी वाई, लिमिट दोनों पे लगा दोगे। x1 से x2 लिमिट, x1 कितना, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है आपका y2, और z होगा तो ये z1 लिख लेंगे अलग से। ठीक है, तो ये लिमिट 1 से 2 और ये लिमिट आपकी 3 to 4, ये लिमिट 1 से 3, x1 से x2, y1 से y2, 2 to 4। अब तो क्वेश्चन इजी बन गया, सोल्व करना। देखिए क्या बनेगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट लगा दी आपने 1 से 3, लिमिट लगा दी 1 से 3 माइनस ये वाई क्यूब बाई 3, लिमिट लगा दी आपने 2 से 4। अब लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास बच्चों, वर्क डन कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 1/4 बार ले लो, x की पावर 4 की लिमिट 1 से 3 माइनस 1/3 बार ले लो, y क्यूब की पावर 2 से 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 81 माइनस 1 माइनस 1/3, 4 की पावर 3 64 माइनस 8, इसको सोल्व कर लेंगे तो दैट इज योर आंसर। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, इसको नोट करिए, फिर एक और क्वेश्चन करवाती हूँ जल्दी से। हो गया, हो गया बेटा, पॉज करके नोट कर लीजिए। सभी इनकी डॉट प्रोडक्ट कर लो, x के साथ x का dx आ जाएगा, y के साथ dy, z होगा तो z के साथ dz, और उनकी जो भी लिमिट दे रखी है वो पुट कर दो। एक बार एक क्वेश्चन z वाला और देखो, जैसे मान लिया आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, जैसे देखिए एक क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, और आपके पास कह रहा है फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स when it displays from 1 to 0 to 2 3 0 1 to 0 to 0 0 1, इस तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है आपके पास। तो कुछ नहीं करना, सिंपली क्या लिखोगे, वही वर्क डन, एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन, एफ को क्या लिख लोगे, एक्स क्यूब आई कैप वाई जे कैप जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, इंटीग्रेशन डॉट डी आर की जगह डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। आर यू गेटिंग माय स्टूडेंट जी? ये लेक्चर उन बच्चों को बड़े अच्छे से समझ आएंगे, लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन जिन बच्चों ने वेक्टर पढ़ रखा है। अगर किसी बच्चे ने वेक्टर नहीं पढ़ रखा तो वेक्टर वाली प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे वहां पे स्केलर वेक्टर सब कुछ वेक्टर के बारे में समझा रखा, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो वेक्टर पढ़ लीजिए एक बार, फिर आपको ये लेक्चर समझ आएगा। अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे होंगे उस बच्चे को जिस बच्चे ने वेक्टर नहीं पढ़ा है। ओके बेटा, तो आपके पास वर्क डन क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब, इसके साथ डॉट करोगे तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ठीक है, इसके माइनस आगे बीच में तो माइनस वाई इंटू डी वाई,
वाई इंटू डी वाई, ठीक है, प्लस जेड स्केयर इंटू डी जेड, लिमिट लगा दो। ये क्या है, x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2, लिमिट लगाओ x1 से x2, x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2, क्या बनेगा x³ dx। लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, लिमिट क्या है आपके पास, x1 क्या है 1, 1 से 0, 1 से 0 प्लस माइनस y1 किधर है 2, 2 से 0 y इंटू डी वाई प्लस z की वैल्यू 0 to 1 इंटू जेड स्केयर इंटू डी जेड। अब कुछ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, 1 से 0 लिमिट लगा दो प्लस y स्केयर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 0 लिमिट लगा दो प्लस जेड स्केयर डिवाइड बाई 3, ये जेड क्यूब बन जाएगा, ये 0 से 1 लिमिट लगा दो। अब लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये नोट कर लो बेटा एक बार, फिर मैं लिमिट और पुट कर देती हूँ, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया नोट, 1 2 3 जल्दी नोट करो, हो गया। तो देखिए अब यहाँ से ये लिमिट पुट कर दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ये आपके पास वर्क डन क्या बन जाएगा बेटा, अपर लिमिट माइनस 1/4 को बाहर ले लो तो 0 - 1 बचेगा, 0 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1/2 बाहर ले लो, ये बनेगा आपका 0, 0 - 2, 2 की पावर 4, 0 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, तो ये 4 बन जाएगा प्लस 1/3 बाहर ले लो, 1 - 0, तो 1 - 0 आ जाएगा, 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा और 0 का 0, तो ये आया -1/4 प्लस ये बना आपके पास माइनस का 1/4 बाई, वही बीच में माइनस था ना, बीच में बेटा ये माइनस था आपका ऑलरेडी, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 4/2 बन जाएगा। अरे 0/2 करोगे तो 0 ही रह जाएगा, 0/4 भी 0 प्लस का 1/3। एलसीएम जो भी आता है एलसीएम ले लो, तो ये बन गया एलसीएम, मान लिया आपके पास आपने 24 ले लिया, एक ऐसा नंबर ले लो जो सबसे मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, तो ये बन गया 6, ये बन गया 12, तो ये बन गया 12, 12 चौक 48, ठीक है, प्लस 8, ये बन गया आपके पास 54 प्लस 8 डिवाइड बाई 24, सोल्व हो जाएगा, इसके बाद तो कर लोगे, तो दैट इज योर आंसर, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना, ये थोड़ा बेसिक लेक्चर था आपका अबाउट द, दिस इज योर बेसिक लेक्चर फॉर वर्क डन, वर्क डन। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।